स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो मैंने सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो डेफिनेशन याद करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की आपको सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेगी। पहला पार्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, यानी ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। अब स्टैटिक क्या होता है, इट मींस दैट देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट, यानी ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं, पहले ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। देन सेकेंड पार्ट में हमें क्या याद करना है, इट ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, यानी ट्रांसफॉर्मर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना। तीसरा पार्ट, it has primary winding and secondary winding, there is no interconnection between primary and secondary, यानी कि इसके जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होता। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो कि सप्लाई से कनेक्ट होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो कि लोड से कनेक्ट होती है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, लेकिन मेन हमें ये देखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो कि सप्लाई से कनेक्ट होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो कि लोड से कनेक्ट होती है। तीसरा काम, कि जो भी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सर्किट से दूसरे सर्किट ट्रांसफॉर्मर, वो बिना किसी फ्रीक्वेंसी के चेंज करेगा। यानी हमें डेफिनेशन से हमने क्या सीखा, जो मैंने 3 पार्ट्स में आपको डेफिनेशन बताई। फर्स्ट पार्ट, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज करे ट्रांसफॉर्मर एक सर्किट से दूसरी सर्किट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है। और प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो कि सप्लाई से कनेक्ट होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो कि लोड से कनेक्ट होती है। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक आपको ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाया है। डायग्राम में मैंने आपको बताया कि वो वाइंडिंग जो सप्लाई से कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग, और वो वाइंडिंग जो लोड से कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग। लोड क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, कि रेजिस्टेंस लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटेंस लोड क्या होता है। अभी हम ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझ रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझने के लिए, जब हम as soon as the primary winding is connected to the single phase AC supply and AC current start flowing through it, इसका क्या मतलब है कि जब मैंने AC सप्लाई को प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करा तब उसमें एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। और फ्लो होना स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है, इस वजह से द प्राइमरी करंट प्रोड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स। क्योंकि मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी और जो प्राइमरी करंट होगा उसका वो एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इन दी कोर के अंदर। इसको हम बोलते हैं कोर, ठीक है। और जो मैंने फाइल से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको हम बोलते हैं फ्लक्स। Most of this changing flux get linked with the secondary winding through the core, यानी जो मेरा alternating flux था वो लिंक हो गया किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा, most of this changing flux get linked with the secondary winding through the core, वो हमारा लिंक हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग से, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है, बट वो कैसे कनेक्ट है, मैग्नेटिकली। तो मैग्नेटिकली कनेक्ट हो गई तो जो मेरा फ्लक्स यहाँ लिंक था वही फ्लक्स जाके मेरा
सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो गया। सो द फोर्थ पॉइंट में मैंने डिस्कस करा, द वेरिंग फ्लक्स विल इंड्यूस्ड वोल्टेज इनटू द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो एक इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी वाइंडिंग में एक इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप होगी। उस इंड्यूस्ड वोल्टेज जो डेवलप हुई उसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, तो जो फ्लक्स मेरा सेकेंडरी साइडिंग में डेवलप हुआ, लिंक हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ और एक मेरा सेकेंडरी करंट फ्लो होने लग गया। यही प्रिंसिपल, यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, समझ आया? यस सर।